अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हमने इंग्लिश 201 के फ़ाइनल टर्म के करंट पेपर्स को डिस्कस करना है। उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स प्लस एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। अगर आप ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कर लेते हैं तो इंशाल्लाह 70 to 80% आप इजीली अपना पेपर जो है वो कवर कर लेंगे, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। जब आपके करंट पेपर्स चल रहे होते हैं, स्टूडेंट्स आकर ओवरव्यू बताते हैं, जौन से टॉपिक्स बताते हैं, आपका पेपर भी उन टॉपिक्स में से आने के काफ़ी हद तक ज़्यादा चांसेस होते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, स्टूडेंट्स के ओवरव्यू को डिस्कस करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। इंशाल्लाह वर्चुअल यूनिवर्सिटी के तमाम बुक्स के करंट पेपर आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप का ग्रुप और व्हाट्सअप का चैनल है, आप उसको भी फॉलो कर लें। वहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तमाम अप टू डेट्स और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के फाइनल टर्म के करंट पेपर्स की अबाउट इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता रहता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और सेकंड बात ये कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे फाइल्स के बारे में क्वेश्चंस करते हैं कि फ़ाइल्स कहाँ से लें। आपको फ़ाइल्स डिफरेंट जहाँ से मर्जी ले लें, आपने जस्ट एक आइडिया लेना होता है। आप जब अपनी फुल प्रिपरेशंस कर लेते हैं, फुल डिपेंड आपने फाइल्स के ऊपर नहीं करना। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि कुछ इस तरह की इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं, ठीक है ना। ये आपको ईजिली गूगल क्रोम पर अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि जिन लोगों ने ये स्ट्रगल मेहनत की होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को भी प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है। और अगर आप ये इस तरह की फाइल्स लेना चाहते हैं जहाँ से आपकी प्रिपरेशंस आप कर सको, तो आप एजुकेशन सेंटर के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। रीज़नेबल प्राइस में आपको ये फाइल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी, लेकिन ज़रूरी है कि आपने फाइल्स के साथ प्रिपरेशन लाजमी की हो। ये नहीं करना कि आपने जस्ट फाइल्स ही करके जानी है, फाइल्स के साथ प्रिपरेशन लाजमी है, ज़रूरी है, ठीक है। खैर, हम अपने वीडियो के में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट्स के ओवरव्यू के किस तरह के आपके जो ओवरव्यू हैं कि स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि पेपर किस तरह का आ रहा है। हम फर्स्ट ओवरव्यू को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट स्टूडेंट्स ने पेपर जो देकर आया है उसके किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। उसने कहा है कि मज़े का था बस, ठीक है ना। ट्रू फॉल्स फेसिबिलिटी वाले थे और यहाँ से 5 नंबर का आपके ट्रू फॉल्स आए हुए थे और 3 नंबर के ट्रू फॉल्स आए हुए थे। उसने बताया कि दोनों में से 3 के पॉइंट तो सेम थे, यानी कि जो 5 नंबर के ट्रू फॉल्स आए हुए थे और जो 3 नंबर के ट्रू फॉल्स आए हुए थे, वो 3 नंबर वाले ट्रू फॉल्स भी 5 नंबर के अंदर से ही थे, ठीक है ना, यानी कि सेम स्टेटमेंट वाले थे। तो इसकी तो मुझे लग गई, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। उसने बताया है कि यहाँ पे फिर कोरहेंस वाले में से 5 के ट्रू फॉल्स आए हुए थे। कोरहेंस वाला टॉपिक आपने अच्छे तरीके से करके जाना है, वहाँ पे 5 मार्क्स के आपके ट्रू फॉल्स आए हुए थे, ठीक है ना। नेक्स्ट उसने बताया कि देन 5 मार्क्स का 5 सेंटेंस दिए गए थे, उनकी डिस्क्रिप्शन आपने लिखने थे, ठीक है ना। 5 सेंटेंस आपको दिए गए थे, आपने उनकी डिस्क्रिप्शन लिखने थे, ठीक है ना। 5 मार्क्स के थे। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर क्या गिवन दिया हुआ है कि नेक्स्ट एक कैपिटलाइजेशन वाला था, जो वर्ड कैपिटल था वो लिखना था, ठीक है ना। ये आपने टॉपिक्स अच्छे तरीके से करके चले जाना है जिसमें आपने कैपिटल बताना होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर उसने क्या बताया हुआ है कि फिर एक रिपोर्ट वाला था, आपने रिपोर्ट बनानी थी कि क्यों ज़रूरी है, 3 मार्क्स का था, ठीक है। देन आपके पास क्या अगेन ट्रू फॉल्स आ गए थे। वो कहता है कि जहन से निकल गए। बहुत है जी, बहुत मेहरबानी आपकी कि आपने इतना सा ओवरव्यू शेयर स्टूडेंट के साथ कर दिया। उनको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह के ट्रू फॉल्स आ रहे हैं, किस तरह की फिलिंग द ब्लैंक्स आ रही हैं, किस तरह के टॉपिक्स में से पेपर आ रहा है, ठीक है। सेकंड उसने कुछ नोट भी यहाँ पे बताया है। क्या, नेक्स्ट स्टूडेंट्स में जाने से पहले हम ये पढ़ लेते हैं। उसने कहा कि सेकेंडली ये कि जो ट्रू फॉल्स वाले हैं ये हैंडआउट्स अच्छे से रीड करेंगे तो टॉपिक्स डिटेल में तो अच्छे से कवर हो जाएंगे। यानी कि उसके कहने का मतलब ये है कि अगर आप हैंडआउट्स अच्छे तरीके से करेंगे तो आप ट्रू फॉल्स वाले टॉपिक्स को अच्छे तरीके से जो है ना वो कवर कर सकते हैं। खैर, हम नेक्स्ट स्टूडेंट्स का ओवरव्यू पढ़ते हैं। यहाँ पे सेकंड स्टूडेंट्स का ओवरव्यू हमारे पास क्या है कि उसका पेपर किस तरह का आया था। उसने कहा कि पेपर वाज एवरेज, कि एवरेज पेपर था। कुछ एमसीक्यू जो थे 7 CS वाले टॉपिक्स में से आए हुए थे, लाइक 2 से 3, ठीक है। और लॉन्ग में 7 CS वाले टॉपिक्स में से 5 नंबर के ट्रू फॉल्स आए हुए थे। मैं आपको बता देता हूँ, इसका पेपर जो ज़्यादातर आता है ट्रू फॉल्स आते हैं, फिलिंग दी ब्लैंक्स आती हैं या ग्रामर्स के अबाउट आपका होता है, ठीक है ना। और जो चंद टॉपिक्स आपको यहाँ पे बता दिए गए हैं वो आप करके चले जाओ, इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। कुछ वो कहता है कि एमसीक्यूज रिपोर्ट वाले टॉपिक्स में थे। ऊपर वाले स्टूडेंट्स ने भी बताया कि रिपोर्ट वाला टॉपिक जो है वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इस स्टूडेंट्स ने भी बताया, तो ये आप लाजमी करके जाइएगा, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि शॉर्ट में आपने फिलिंग दी ब्लैंक्स दी गई थी, अप्रोप्रिएट्स कंजक्शंस आपने जो है ना वो उसको फिलअप करनी थी। लॉन्ग क्वेश्चन में 5 मार्क्स के ट्रू फॉल थे कोरहेंस से रिलेटेड। ऊपर वाले स्टूडेंट्स को भी कोरहेंस के रिलेटेड 5 एमसीक्यूज आए थे। इस स्टूडेंट को भी कोरहेंसिस के अबाउट 5 जो है ना वो आपके एमसीक्यूज आए, ट्रू फॉल्स आए हुए थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट उसने क्या बताया है कि सब शॉर्ट क्वेश्चन में एक 3 मार्क्स का था, आपने इसके ऊपर कमेंट जो है ना वो अपना पास करना था। ये आपको एक गिवन पॉइंट दिया हुआ था, इसके ऊपर आपने कमेंट पास करना था। उसके बाद एक और आपको पॉइंट दिया हुआ था, इसके ऊपर भी आपने अपना कमेंट पास करना था। ये भी 3 मार्क्स का था, ऊपर वाला भी 3 मार्क्स का था, ठीक है। उसके बाद उसने यहाँ पे कुछ डिस्कस किया हुआ है, इसको हम देख लेते हैं कि कुछ एमसीक्यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वाले थे और कुछ करेक्ट सेंटेंस आइडेंटिफाई करना था, ठीक है। ओरल कम्युनिकेशन से भी रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज थे। यहाँ पे उसने बताया कि ओरल कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी कुछ एमसीक्यूज थे, मोस्टली हैंडआउट से ही था पेपर, ठीक है।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स, लास्ट स्टूडेंट्स का ओवरव्यू पढ़ लेते हैं यहाँ पर कि उसने क्या बताया कि किस तरह का पेपर आ रहा था। ठीक है, इंग्लिश 201 में ज़्यादातर विजुअल एड, राइटिंग रिपोर्ट, कॉमा स्प्लिट 1-2 अपेंडेंस और सब स्ट्रक्चर बिब्लोग्राफी से आया था। ठीक है ना। शॉर्ट क्वेश्चंस में 6 शॉर्ट क्वेश्चन थे, जो वो कह रहा है कि दो ट्रू फॉल्स के रिलेटेड आपके शॉर्ट क्वेश्चन थे। ठीक है ना। नेक्स्ट उसने यहाँ पे क्या बताया है कि आगे आपको क्या था कि हाउ टू बॉडी लैंग्वेज इज़ इंपॉर्टेंट इन बिजनेस। ठीक है ना, इसके ऊपर आपका शॉर्ट क्वेश्चन था, आपने करना था। उसके बाद एक जनरल रिपोर्ट की टाइप आई हुई थी। ठीक है ना, यहाँ पे आपने देख लेना है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि पढ़ने में अगर थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए तो कुछ स्टूडेंट्स ने अपनी राइटिंग में आपको लिख के सेंड किया होता है, तो हम भी फर्स्ट टाइम रीड कर रहे होते हैं आपके सामने, तो पढ़ने में कोई गलती खुताई हो जाए तो आपने उसको इग्नोर करना है, आपने खुद रीड आउट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर उसने क्या लिखा है कि वाई राइटिंग पंचुएशन इज़ इंपॉर्टेंट इन बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है यहाँ पर कि एक आपको जो है फिलिंग दी ब्लैंक्स दी हुई थी, उसके ऑप्शन भी गिवन दिए हुए थे लॉन्ग के अंदर, एक का ट्रू फॉल्स आए हुए थे। ठीक है ना। नेक्स्ट उसने यहाँ पे बताया हुआ एक में चूज़ करना था, करेक्ट ऑप्शन आए हुए थे। ठीक है, आई होप कि आपको काफ़ी हद तक पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि इंग्लिश 201 का जो पेपर है वो किस तरह का आ रहा है, किन टॉपिक्स में से आ रहा है और किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो पेपर में पूछ रहा है। तो अब आप अपनी तैयारी करें हैंड आउट से, फाइल से, जहाँ से आपको जो चीज़ मिलती है इसकी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करके जाएँ। इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो ईजिली कवर हो जाएगा। अगर आपने चैनल को बिना सब्सक्राइब किए वीडियो को वॉच किया था तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। इंशाल्लाह तमाम बुक्स के ग्राउंड पेपर आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है और चैनल है, उसको भी फॉलो कर ले। वहाँ पे विजुअल यूनिवर्सिटी की तमाम अपडेट्स और तमाम करंट पेपर्स आपको बर वक्त पहुँच जाएंगे। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के अंदर, तब तक दे मुझे इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।